हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम लोग यूनिट टू का लेक्चर नंबर 4 देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने एसिड बेस इंटीग्रेटर का इंट्रोडक्शन देखा था और ओस्टवाल्ड थ्योरी में फिनोक्सिलिन का एग्जांपल देखा था। आज ये एक्सटेंशन पार्ट है, तो इसे मैं कंटिन्यू करूंगा एज अ पार्ट 2। तो थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स में बेसिकली हम लोग देख रहे थे, जो पहली थ्योरी थी वो क्लासिकल थ्योरी है, यानी प्रिमिटिव थ्योरी है, ओस्टवाल्ड थ्योरी। तो ओस्टवाल्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड थ्योरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं, जो कि एसिडिक मीडियम में एक कलर शो करते हैं और बेसिक मीडियम में दूसरा कलर शो करते हैं। ऐसा बताया था ओस्टवाल्ड ने। तो हमने कल फिनोक्सिलिन का केस देखा। तो फिनोक्सिलिन में हमने देखा, क्योंकि फिनोक्सिलिन वीक ऑर्गेनिक एसिड है, वीक ऑर्गेनिक एसिड था, यानी फिनोक्सिलिन HPS था, ये आयोनाइज हुआ H प्लस प्लस पीएच माइनस पे। क्योंकि ये H प्लस आयन दे रहा है और कोई भी कंपाउंड जब H प्लस आयन देता है वो क्या होता है? एसिड होता है। ये आपका कैसा है? वीक ऑर्गेनिक एसिड है। और मैंने बोला था कि जब ये HCl की कंडीशन होती है, यानी एसिडिक कंडीशन होती है, तो ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस। अब देख रहे हैं कि फिनोक्सिलिन भी H प्लस दे रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के प्रेजेंस में ये भी H प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है। तो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, क्या लग रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अब H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो अब इसको बैलेंस करने के लिए जो आपका इक्विलिब्रियम ये शिफ्ट कहां करेगा? बैकवर्ड। कहां शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड। और जैसे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो ये अनआयोनाइज्ड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज आयोनाइज्ड कंसंट्रेशन। और जैसे ही अनआयोनाइज्ड कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो जो कलर आपका शो होगा एसिडिक मीडियम में, वो कैसा कलर होगा? कलर 1। और फिनोक्सिलिन एसिडिक मीडियम में कैसा कलर शो करता है? कलर लेस रहता है। कैसा रहता है? कलरलेस। ठीक है, कैसा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। और फिर हमने बात किया था कि जब ब्यूरेट से NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी आपकी कंडीशन एसिडिक से बेसिक में हो जाएगी, तो क्या डिफरेंस आएगा? तो आपने देखा कि NaOH क्या होता है? ये टूटता है Na प्लस प्लस OH माइनस में। अब आप देखिए कि यहाँ पे H और ये OH मिलके क्या बना लेगा? वाटर। दिस विल फॉर्म वाटर। और वाटर बनने की वजह से अब H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? घट रही है। यानी बेसिक कंडीशन में H प्लस क्या होता है? H प्लस कंडीशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो H प्लस की कंडीशन डिक्रीज होगी तो अब ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड के बजाय कहां पड़ेगा? फॉरवर्ड, इस H प्लस को बैलेंस करने के लिए। तो इक्विलिब्रियम अब कहां आएगा? फॉरवर्ड। और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड आएगा तो अब पीएच माइनस, यानी कि आयोनाइज्ड की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब आयोनाइज्ड फॉर्म ज्यादा होता है तो कलर कैसा होता है? पिंक। कैसा कलर शो करता है? पिंक। और ये किस कंडीशन में होता है? ये होता है बेसिक कंडीशन में। तो ये मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आप जस्ट समराइज कर रहे हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ इंडिकेटर हमको आज मिथाइल ऑरेंज के फॉर्म में देखना है, और एक दूसरी थ्योरी हम लोग देखेंगे जिसे हम लोग बोलते हैं बेंजीनॉइड क्विनोनॉइड थ्योरी। तो इससे आपको मालूम चल रहा है कि यहाँ बेसिकली जब कॉमन आयन होता है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करता है, और जब फॉर्मेशन ऑफ वाटर होता है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। तो जब बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो अनआयोनाइज्ड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो जो कलर आएगा वो ड्यू टू अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर आएगा। जबकि जब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो आयनाइजेशन मैक्सिमाइज हो जाएगा। आयनाइजेशन मैक्सिमाइज हो जाएगा तो आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर बढ़ जाएगा। आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर बढ़ेगा तो दूसरा कलर होगा वो कैसा रहेगा? कलर 2 रहेगा। तो आइए इसको डिटेल में फिर समझते हैं मिथाइल ऑरेंज के केस में, क्योंकि फिनोक्सिलिन का केस हम प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 3 में हम समझ चुके हैं। तो अब हम लोग आते हैं मिथाइल ऑरेंज की तरफ।
मैकेनिज्म को समझना है तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर जाएंगे। तो आज का जो इंडिकेटर हमने लेने वाले हैं वो बेसिक इंडिकेटर है, यानी मिथाइल ऑरेंज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MUH फॉर्म में लिख रहे हैं। ये कौन सा इंडिकेटर है? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, या आप दूसरा इंडिकेटर मिथाइल रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों ही आपके कैसे इंडिकेटर हैं? बेसिक इंडिकेटर हैं। तो मिथाइल ऑरेंज MUH, ये क्या है? ये है वीक ऑर्गेनिक बेस। ये क्या है? बेसिक इंडिकेटर है। तो ये टूटेगा Me प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, अब HCl की कंडीशन यानी एसिडिक कंडीशन है। अगर मिथाइल ऑरेंज आपका एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है तो इट विल फॉर्म H प्लस प्लस Cl माइनस। अब देखिए यहां पे कहीं भी कॉमन आयन नहीं आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ये बना रहा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। दिस विल फॉर्म वीकली आयोनाइज्ड वाटर। तो अब OH की कंसंट्रेशन घट रही है, तो OH की कंडीशन घट रही है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड, जैसे हमने वहां पे देखा था। ठीक है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, इसको बैलेंस करने के लिए, तो इसको बैलेंस करने के चक्कर में मिथाइल का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो आपका आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आयोनाइज्ड फॉर्म का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो जो कलर आएगा वो कलर 2 होगा, यानी आयोनाइज्ड फॉर्म की वजह से कलर शो होगा। तो इस फॉर्म में कलर शो होता है रेड। कैसा कलर शो होता है? रेड। तो ये तो कंडीशन होगी एसिडिक। सिमिलरली अगर बेस में प्रेजेंट है तो क्या होगा? सपोज करिए अब ये बेस में प्रेजेंट है। अब क्योंकि ये आपका बेसिक इंडिकेटर है तो यहां पे कॉमन आयन कहां लगेगा? बेसिक मीडियम में, यानी दिस विल फॉर्म Na प्लस प्लस OH माइनस। अब देखिए वहां एसिडिक इंडिकेटर में एसिड के साथ कॉमन आयन इफेक्ट शो हो रहा था, यहाँ बेसिक इंडिकेटर है तो कॉमन आयन शो होगा आपका OH माइनस का। तो ये OH माइनस कॉमन आयन हो गया, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इसको बैलेंस करने के लिए अब ये इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? पीछे की तरफ, बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम शिफ्टेड बैकवर्ड, और इक्विलिब्रियम जैसे बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी अनआयोनाइज्ड फॉर्म इंक्रीज। और अनआयोनाइज्ड फॉर्म इंक्रीज होगा तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में मिथाइल ऑरेंज जो कलर शो करता है तो कैसा कलर शो करता है? येलो कलर। ठीक है, और ये किस मीडियम में होगा? ये होगा आपका बेसिक मीडियम। तो आप देख रहे हैं कि मिथाइल ऑरेंज कॉमन आयन इफेक्ट शो कर रहा है बेसिक मीडियम में, जबकि हम फिनोप्थिलीन देखे थे वो कॉमन आयन शो हो रहा था एसिडिक मीडियम में। तो यानी कि इंडिकेटर हमेशा 2 कलर देते हैं। एक कलर होता है अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर की वजह से, और दूसरा कलर होता है आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ इंडिकेटर की वजह से। तो ये थी बेसिकली ओस्टवर्ड थ्योरी। ओस्टवर्ड ने बोला कि इंडिकेटर 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड। तो एक कलर शो करेगा वो आयोनाइज्ड फॉर्म में और दूसरा कलर शो करेगा अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। तो ये बेसिक सी थ्योरी थी ओस्टवर्ड थ्योरी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी। ये तो क्लासिकल थ्योरी थी। अब जो हम नेक्स्ट थ्योरी देखने वाले हैं वो है बेंजोनाइट क्विनोनाइट फॉर्म या बेंजोनाइट क्विनोनाइट स्ट्रक्चर। तो इसके हम इसमें इस थ्योरी में बोला गया कि जो आपका इंडिकेटर्स होते हैं वो बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोला गया, देखिए MUH हो या HPH हो, ये बोला गया या तो वीक एसिड होंगे या वीक बेस होंगे। एरोमेटिसिटी का यहाँ कोई ऐसा डिस्कशन नहीं था। लेकिन बेंजोनाइट और क्विनोनाइट फॉर्म में बोला गया कि जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं वो वीक एरोमेटिक ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या वीक एरोमेटिक ऑर्गेनिक बेस होते हैं, यानी एरोमेटिसिटी का होना वहां पे जरूरी है। तो वहां एक बेंजीन फॉर्म होता है, वो जब बेंजोनाइट फॉर्म में होगा तो एक कलर शो होगा, और जब वो क्विनोनाइट फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो दूसरा कलर शो होगा। तो आइए इसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरी दैट इज क्विनोनाइट थ्योरी। बुक्स में बेसिकली क्विनोनाइट थ्योरी लिखा रहता है, लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो नेक्स्ट है बी, इसको हम बोल सकते हैं बेंजीनॉइड
क्विनोनॉइड थ्योरी। इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको टॉटोमेरिज्म समझाना चाहूंगा। जैसे हम लोग आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, उसी प्रकार से टॉटोमेरिज्म होता है। सपोज करिए कि एक ये पार्ट है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है आपका C डबल बॉन्ड O और ये दैट इज CH3। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, कीटोन है। दिस वन इज कीटो फॉर्म। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, कीटोन है। तो अब देखिए कीटोन में क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा इस तरफ, यानी C और O से ना के बीच से हट के कहा जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है, अगर हम इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख दें CH2 और यहाँ लगा दें H, तो ये भी CH3 है। तो जैसे ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा तो ये हाइड्रोजन मूव कर जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे जो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर आएगा ये हो जाएगा RCOH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये फॉर्म तो आपको दिख रहा है कीटो फॉर्म। ये कैसा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। और ये जो फॉर्म है ये क्या है, दिस वन इज इन एंड दिस वन इज ऑल। तो ये फॉर्म हो गया इनॉल फॉर्म। तो इस टॉटोमेरिज्म को बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब आप सोचेंगे कि सर आप टॉटोमेरिज्म क्यों पढ़ाने लगे, तो ये बेंजीनाइट क्विनोनॉइड फॉर्म में एक्चुअली क्या लगता है, टॉटोमेरिज्म लगता है। यानी कि जब ये कीटो फॉर्म में है तो ये क्विनोन फॉर्म होगा, और ये जब अल्कोहल फॉर्म आ जाएगा तो ये बेंजोनाइट फॉर्म हो जाएगा। तो जब हम इंडिकेटर का स्ट्रक्चर देख के हम समझते हैं कि कैसे हम टॉटोमेरिज्म वहां पे अप्लाई करते हैं बेंजीनाइट और क्विनोनॉइड फॉर्म में। तो कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पहले क्लियर कर देना चाहूंगा कि बेंजीनाइट क्विनोनॉइड फॉर्म ये बेसिकली क्या होता है, इंडिकेटर्स आर आइदर, अभी तक ओस्टवाल्ड थ्योरी में बोला गया है आइदर वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस, लेकिन यहां हम बोलेंगे वीक एरोमेटिक। एक वर्ड आ गया एरोमेटिक ऑर्गेनिक एसिड और वीक एरोमेटिक ऑर्गेनिक बेस। ठीक है, तो यहां एरोमेटिसिटी का होना जरूरी है, यानी कि जो आपका इंडिकेटर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, एरोमेटिक नेचर है। आइए देख लेते हैं, स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं हम लोग। पहले हम लोग फिनॉक्सिलीन का स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसके बाद हम लोग मिथाइल ऑरेंज का स्ट्रक्चर पे आएंगे। तो फिनॉक्सिलीन का जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली है दिस वन, या इसको हम अगर पाई बॉन्ड में समझाएं तो ये इसका पाई स्ट्रक्चर हो गया। इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बजाय हम इस फॉर्म में बना देते हैं और ये हो जाएगा वो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्सिलीन। अब क्या होगा, अब यहां देखिए, यहां पे क्या लगेगा, यहां लगेगा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म मतलब कि ये आपका जो OH फॉर्म है तो ये डबल बॉन्ड चला जाएगा C और O के बीच में, और ये H आ जाएगा आपका इधर इस कार्बन पे आएगा। उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये हाइड्रोजन मूव कर जाएगा, ये हाइड्रोजन मूव कर जाएगा इस कार्बन पे। तो जो स्ट्रक्चर आएगा फाइनली वो आएगा OH कार्बन, ये देखिए ये लग गया टॉटोमेरिज्म, तो वो हाइड्रोजन यहां पे आ गया और ये स्ट्रक्चर हो गया आपका कीटोन। ये ऑल फॉर्म था और ये कौन सा फॉर्म हो गया, कीटो फॉर्म हो गया।
OH and this will form this bridge. तो ये जो आपका फॉर्म था, ये कैसा फॉर्म है? दिस फॉर्म इज बेंजीनॉइड फॉर्म. दिस फॉर्म इज बेंजीनॉइड फॉर्म. और ये फॉर्म कैसा हो गया? दिस वन इज द कीनोनॉइड फॉर्म. तो ये बेंजीनॉइड फॉर्म ऑफ फिनोक्सिलिन कैसा रहेगा? कलरलेस. दिस वन विल बी अ कलरलेस and this one will form a pink color. क्योंकि जो कीनोनॉइड फॉर्म होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपका डीपर कलर देता है, यानी कि डार्क कलर देता है. और जो आपका ये बेंजोनाइड फॉर्म है ये थोड़ा लाइटर होता है इन कंपैरिजन टू दिस वन. तो ये आपका था बेंजोनाइड कीनोनॉइड फॉर्म ऑफ थ्योरी ऑफ इंडिकेटर. तो पहली थ्योरी आपने देखा हो ओस्टवाल्ड थ्योरी, जहां पे आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है. और दूसरी थ्योरी में इंडिकेटर का बेंजोनाइड फॉर्म और कीनोनॉइड फॉर्म पे डिपेंड करता है कि कलर कैसा होगा. यानी एक मीडियम में जहां पे क्या है एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में ये कैसा है बेंजोनाइड फॉर्म. यहाँ पे मीडियम क्या है, यहाँ क्या बेसिक मीडियम. तो बेसिक मीडियम में कैसा है ये कीनोनॉइड फॉर्म में प्रेजेंट है. तो ये दो थ्योरीज थी बेसिकली थ्योरी ऑफ इंडिकेटर. तो अभी हमने फिनोक्सिलिन का केस देखा. अब हम बेंजीनॉइड कीनोनॉइड फॉर्म देखेंगे मिथाइल ऑरेंज के केस में. तो मिथाइल ऑरेंज के केस में बेसिकली आपको याद कैसे रखेंगे स्ट्रक्चर, ये देख लीजिए. एन डबल बॉन्ड एन. एन डबल बॉन्ड एन क्या होता है? दिस इज एजो. ठीक है. तो एन डबल बॉन्ड एन के दोनों तरफ क्या है बेंजीन है. दिस वन. यहां चूंकि हमको पाई बॉन्ड को मूव कराना होगा इसलिए हम स्ट्रक्चर ऐसे रख लेते हैं, ऐसे. और यहां भी वही चीज है. और यहां जो ग्रुप लगा है ये है सल्फोनिक एसिड SO3H. और यहां पे क्या है बेसिकली आपका सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन है, यानी हम बोल सकते हैं CH3 होल ट्वाइस. This one. So this is the structure of methyl orange. ठीक है. तो जब ये बेंजोनाइड फॉर्म है, दिस फॉर्म इज बेंजोनाइड फॉर्म, तो कलर कैसा रहेगा? येलो. ठीक है. अब देखिए यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर. ठीक है. ये बॉन्ड पाई बॉन्ड शिफ्ट किया इधर, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाएगा इधर. तो जो अल्टीमेट स्ट्रक्चर आ जाएगा नाउ वो हो जाएगा कीनोनॉइड फॉर्म. यानी कि एन, अब जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड हो गया, एन सिंगल बॉन्ड एन. और इधर हो गया आपका डबल बॉन्ड ये. ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा ऐसे. तो ये स्ट्रक्चर कीनोनॉइड फॉर्म हो गया. ये एन डबल बॉन्ड एन, ये प्लस चार्ज आ जाएगा इस पे और ये हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस. तो आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रिंग है, ये कैसा फॉर्म है? ये है बेंजोनाइड फॉर्म. और यहां पे स्ट्रक्चर कैसा चेंज हो गया? कीनोनॉइड फॉर्म. तो यहां भी आप देख रहे हैं जैसा कि फिनोक्सिलिन में बेंजोनाइड और कीनोनॉइड फॉर्म इंटरकन्वर्टेबल थे, ऐसे यहां पर भी आपका बेंजोनाइड फॉर्म और कीनोनॉइड फॉर्म इंटरकन्वर्टेबल है. तो जब बेंजोनाइड फॉर्म होगा तो कलर येलो होगा, और जब कीनोनॉइड फॉर्म होगा तो कलर कैसा होगा? कलर रेड होगा. तो येलो टू रेड इंटरकन्वर्टेबल है, जैसी कंडीशन होगा उस हिसाब से इनका कलर चेंज हो जाएगा. तो ये थी थ्योरी बेसिकली बेंजोनाइड फॉर्म और ओस्टवाल्ड थ्योरी की. अब जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, कुछ हम इंडिकेटर्स देख लेते हैं. ये ऐसे कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे आपको मैंने बताया है ये कैसा इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक एसिड है. ठीक है. तो ये इनका जो पीएच रेंज होता है ये बेसिकली होता है 8.3 टू 10.5. 8.3 टू 10.5 यानी कि अल्कलाइन रेंज में ये काम करते हैं. जबकि इसका उल्टा जो मिथाइल ऑरेंज है या मिथाइल रेड है ये आपके बेसिक इंडिकेटर्स हैं, और इनका वर्किंग एरिया कहाँ पे है? ये एसिडिक पीएच पे काम करते हैं. तो नेक्स्ट जब मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन कर्व बताऊंगा तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि
कि उस कर्व से हम कैसे सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स करते हैं। सपोज करिए कि जो आपकी टाइट्रेशन है वो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की है, तो वीक एसिड में क्या होगा कि आपका जो कर्व है वो लगभग 3 to 4 pH से स्टार्ट होगा और 12 तक जाएगा, तो वहां पे हम ये वाले इंडिकेटर नहीं यूज कर पाएंगे, वहां पे हम फिनॉक्सिन यूज करना होगा। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं तो ये जो रेंज है ये ऊपर निकल गया है, उस केस में हम मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड यूज करेंगे। और ये जो दो स्पेशल इंडिकेटर है फिनॉल रेड और ब्रोमोथाइमोल ब्लू, इसमें आप देखिए ये बेसिकली इनका वर्किंग रेंज कहाँ है, न्यूट्रल रीजन में। तो जब आप वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस की जब रिएक्शन करेंगे तब आप ये तीनों नहीं यूज कर पाएंगे, तब आपको न्यूट्रल पीएच का इंडिकेटर यूज करना होगा। तो हमको एसिडिक इंडिकेटर यूज करना है कि बेसिक इंडिकेटर यूज करना है कि आपको न्यूट्रल इंडिकेटर यूज करना है, ये हम पता लगाएंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से हम इंडिकेटर का सिलेक्शन करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।